अहमियत है लाइफ में आवाज। अगर उसी में दम ना हो बंदे की तो उसका की जान देने की भी कोशिश करी थी। और अब इतनी खुशी हो रही है बहुत ज्यादा आवाज ठीक होने के बाद। मेरा नाम गोविंद है। मैं पतली आवाज की समस्या से बहुत परेशानी में था, जिस वजह से मुझे बहुत परेशानी आती थी लाइफ के अंदर, बहुत ज़्यादा परेशानी आती थी, जिस वजह से लाइफ में बहुत ज़्यादा दुखी थे मैं। आप ऐसा अनुमान लगा सकते हो कि जिस वजह से एक बंदा एक जीने की आस को देता है। सबसे अहमियत है लाइफ में आवाज़। अगर उसी में दम ना हो बंदे की तो उसका जीने का कोई फायदा नहीं है। बंदा मर मर कर जीता है। मुझे कम से कम 7 से 8 साल इस आवाज़ से बहुत परेशान था मैं। 7 से 8 साल थोड़े नहीं होते। 7 से 8 साल में बहुत ज़्यादा परेशानी में था। अगर मैं कहीं पे भी जाता ऐसा हाल होता था, हर जगह बेइज्जती होती थी इतनी बहुत ज़्यादा। अगर कहीं बस में जाता, बस में, ट्रेन में, क्लास में स्टूडेंट के साथ बैठता, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं होती थी कि अपने हक की बात बोल सके। बस में भी बहुत बार इतनी ज़्यादा दिक्कत होती थी। सब मज़े लेते थे कि कहाँ जाना है, क्या करना है, वापिस मतलब मज़े लेते थे आवाज़ की नकल कर करके। बहुत ज़्यादा परेशान करते थे। तो जिस वजह से लाइफ में बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही थी। अगर किसी को भी मैं कहता कि मेरी आवाज़ ऐसी है, मेरे को ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तो कोई भी साथ नहीं देता था। और तो और घर वालों ने भी साथ नहीं दिया। आस पड़ोस वाले, स्टूडेंट्स, बड़े छोटे, कहीं बाहर भी जाता, हर जगह इतनी बेइज्जती होती थी बहुत ज़्यादा, जो बर्दाश्त से बाहर था। अगर किसी को भी कहता है मुझे आवाज़ के ट्रीटमेंट के लिए जाना है, तो सभी साथ तो कोई नहीं देता, लेकिन सभी डीमोटिवेट पहले कर देते थे कि ऐसा कुछ नहीं है, नेचुरल है, जो भगवान ने दे दी एक बार वही आवाज़ रहेगी, ऐसा कुछ नहीं होता, चेंज नहीं होती। सब डीमोटिवेट करते थे, लेकिन साथ कोई नहीं देता था। लेकिन कम से कम 2.5-3 साल से मैं सर की वीडियो देख रहा था कि ऐसा कुछ भी है जो मतलब आवाज़ ठीक कर सकता है। तो 2.5-3 साल के बाद मैंने यहाँ आने का डिसीजन लिया। हालांकि इसमें किसी ने भी साथ नहीं दिया। मैंने अपनी मेहनत से पैसे इकट्ठे करके सर के पास आया। सर ने मेरी मजबूरी समझी और मेरा साथ दिया। 2 से 2.5 घंटे के अंदर मेरी आवाज़ इतनी चेंज हो गई। अगर मैं किसी के पास कॉल करता हूँ तो किसी को विश्वास नहीं होता कि मेरी आवाज़ चेंज हो गई है। और आप ऐसा लगा सकते हैं कि एक किस्म से मेरी लाइफ का नया जीवन स्टार्ट हो चुका है। अगर अब मैं किसी के पास कॉल करता हूँ तो कोई भी मेरी आवाज़ पहचान नहीं पाता है कि ये तू बोल रहा है। अगर कहीं भी दुकान पे, बाहर भी, कहीं पर भी जाता तो मतलब मैं ऐसा वेट करता था कि कोई ये कस्टमर चला जाए उसके बाद मैं बोल लूँ। अगर कहीं दुकान में भीड़ होती थी, को किसी काम के लिए मैं जाता तो दुकान खाली होने की वेट करता था कि कब दुकान खाली हो और मैं उसके बाद बोलूँ। मतलब मैं लेट होता था लेकिन परेशान होता रहता था। लेकिन दुकान में कहीं भी जाता, वापस मेरी नकल करते, इतनी बेइज्जती होती। घर आने के बाद रोता, दुखी होता। मैं आपसे सिर्फ बस इतना ही कहूँगा कि अगर आप भी इस पतली आवाज़ की समस्या से परेशान हो, कोई दिक्कत नहीं, अगर कोई साथ नहीं दे रहा तो अपने मेहनत के दम पे पैसे कमा के, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी नई लाइफ स्टार्ट हो जाएगी। कोई भी गलत कदम उठाने की कोशिश मत करना प्लीज़। आप अपनी मेहनत के दम पर, आपको आपकी खुद की लाइफ का कोई साथ नहीं देगा आपका। आपको अपनी मेहनत के दम पे यहाँ पे आना है और आपको इलाज करवाना है। मैं हरियाणा रोडवेज में जॉब पर लगा हुआ था। 1 मंथ के अंदर मेरी इतनी बेइज्जती हुई, इतनी बहुत ज़्यादा, जिस वजह से मैंने जॉब छोड़ना पड़ दिया था। इतना फोर्स कर दिया था बाहर वालों ने कि ऐसे है वैसे है, तू ये नहीं कर सकता, वो नहीं कर सकता। अगर मैं कोई हक की बात भी पूछता तो वापिस
मेरे को ही सुनना पड़ता था, जिस वजह से 7 या 8 साल से मैं कुछ भी नहीं सीख पाया, जिसमें माइंड कमजोर होता गया, दिन भर मैं स्ट्रेस में जाता गया। किसी ने साथ नहीं दिया था और मैंने इतना डिमोटिवेट कर दिया था इस बार दुनिया वालों ने कि मैंने खुद की जान देने की भी कोशिश करी थी। उसके बाद किसी ना किसी तरह से मैं सर के पास आ गया और अब इतनी खुशी हो रही है बहुत ज़्यादा आवाज़ ठीक होने के बाद, मैं आपको बता नहीं सकता। तो प्लीज़ जिसको भी दिक्कत है पतली आवाज़ की, तो प्लीज़ किसी ना किसी तरह से बस एक बार आप आ जाए यहाँ पे। उसके बाद आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा भी हो सकता है, ऐसे बात चेंज भी हो सकती है।